गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है कुछ क्वेश्चन हम रिवीजन में टेक कर रहे हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व करा जाए। आपने एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये पढ़ा होगा, तो इसी बेसिस पे हम सारे लॉ फॉलोज होंगे। ओके, मैंने कई बार 7th में भी आपको पढ़ाया है, अब 8th में भी पढ़ाया है थोड़ा, ठीक है, आपने समझ लिया होगा। और इसी तरीके से हम ये पूरा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ कभी बिना लॉ के भी फॉलो करेंगे तो बता देंगे कि किस तरह से क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, ये क्या है, -21/40 इंटू ब्रैकेट में इन ब्रैकेट 3/7 इंटू 17/-24 इज इक्वल्स टू -21/40 इंटू 17/-24 इंटू यहाँ डैश है, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी ये हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको अगर देख करके क्या लगता है, इसको देख करके क्या लगता है, ये एसोसिएटिव लॉ है। क्यों? क्योंकि 3/7 और 17/24 एसोसिएट हुए हैं पहले, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ एसोसिएट हुआ है, कौन बचा, ये। तो आंसर क्या आना चाहिए, 3/7 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 3/7 सीधे सी बात है। यहाँ ये कह सकते हो, अगर एसोसिएट बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के थ्रू ये हमने बताया। आप वैसे भी बिना देखे भी कर सकते हो। देखो यहाँ -21/40 है, यहाँ -21/40, यहाँ 17/-24 है, यहाँ -24 है, क्या बचा, यानी ये बची। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये तो लेमैन के लिए है, आपके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है। सारे लॉज पता होना चाहिए, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और एडिशन प्रॉपर्टीज जो होते हैं, इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पता हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ये दो एक साथ आ गया, ये छोड़ दिया। अब यहाँ बराबर इक्वल साइन में ये जो छोड़ दिया वो एक साथ आ गया, और जो एसोसिएट इसमें था वो अलग कर दिया। तो यानी एसोसिएशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ हो गया ना, हो गया। तो बाय एसोसिएटिव लॉ रूल, ये छोड़ा है, इन दोनों को साथ दिया है। अब इन दोनों के साथ ये इसको छोड़ा है, इसको छोड़ के तो एसोसिएटिव लॉ के थ्रू हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, -7/6 इंटू -2/5 इनका होल इंटू 3/8। ओके, यहाँ कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन दिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं -7/6 इंटू -2/5 इंटू 3/8। तो अब क्या हो जाएगा, अब वही चीज़ है, -7/6 इसको एसोसिएट किया इससे, अब इसमें क्या है, -7/6 अलग हो गया और ये इससे एसोसिएट हो गया। तो यानी एसोसिएटिव लॉ है कि नहीं है। तो उसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे इक्वल साइन लगा है, यहाँ पे इक्वल साइन लगा है, ठीक है। यानी ये साइड और ये साइड अलग अलग है, इक्वल साइन है। तो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, ये, और इक्वल साइन के राइट साइड की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हम ये इक्वल साइड के लेफ्ट साइड वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, ठीक है। इक्वल साइड के राइट साइड वैल्यू को हम राइट हैंड साइड। तो टेकिंग सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। टेकिंग LHS, कौन सा LHS है, -7/6 इंटू -2/5 इंटू 3/8। देखिए हम ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे, ये क्वेश्चन अलग है। ये -7/6 इंटू -2/5 इंटू 3/8, ये है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है,
तो यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ लिए गए तो इसे ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो -6 -7 इंटू -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 14 हो गया अपॉन 6 पैसा 30। फिर अब बाहर वाला साइन लेंगे 3/8, ठीक है। ओके, सो 3 × 3 3 × 10 30। ओके, क्या हो जाएगा 2 4 × 8 2 7 × 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 7/40। इधर आया। अब हम करेंगे टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, ठीक है, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS, RHS क्या है आपका ये, तो -7/6 इंटू ब्रैकेट के अंदर -2/5 इंटू 3/8। अब ये वाला भी छोड़ दीजिए, -7/6 को सॉल्व क्या करना है इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू +3 यानी -6/8 इंटू 5 8 5 40। ओके स्टूडेंट्स, और ये माइनस से माइनस कर दिया, हमारे 6 बन जाए 6 खत्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7/7, तो क्या है दैट मीन्स दैट इज क्या मतलब हो गया, दैट इज का मतलब है LHS बराबर LHS RHS के बराबर है, हो गया ये चीज़। तो इसका मतलब ये और ये बराबर है दोनों, इसका मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा ना डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों, कैसे पहचानेंगे कि एक ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस दो नंबर्स के बीच में प्लस साइन है और बाहर एक मल्टीप्लिकेशन साइन लगा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, तो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये बराबर ये। अब हमें प्रूव करना है वही तरीका जैसा उसमें किया था वैसा हम इसमें करेंगे। तो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, तो LHS क्या है ये वाला में 2/3 इंटू 4/5 प्लस 7/8, ठीक है, बराबर क्या होगा, ये ब्रैकेट को पहले करेंगे, ठीक है। तो यानी 2/3 इंटू, ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा 40। ओके, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और प्लस 8 5 जा 40 और 5 7 जा 32, ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बराबर 2/3 इंटू ये 32 प्लस 35 कितना हो जाता है 67/40 प्लस सीधे से 2 × 2 2 20 40 कितना हो जाएगा 67/60। LHS वाला है। अब टेकिंग RHS जो टेकिंग RHS का मतलब ये वाला, तो दैट मीन्स 2/3 into 4/5 plus 2/3 into 7/8। अब अलग अलग इनको सॉल्व करो, ऐड कर दो फिर। तो ये सॉल्व होगा तो कैसे आएगा 2/3 into 4/5 दैट मीन्स 8/15, 8/15 मल्टीप्लिकेशन साइन है, प्लस प्लस का साइन लगाया। अब ये 2/3 इंटू 7/8 क्या करेंगे 14/24, 14/24, ओके। तो क्या आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा ठीक है, 2 घट गया, ये 20 आ गया, 26 और ये 5 है 15 8 24, ठीक है, ये हो गया।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आएगा तो कितना हो जाएगा 15, 120 सॉरी 15 कितने थे 120, 8 जा 15, 8 जा 8, सो 8 8 जा 62 प्लस 24 कितने जा 120, 24 5 जा 120, तो 14 7 14 5 जा 70, कितना जाएगा 134 अपॉन 120, ये कितना जाएगा 67 अपॉन 60। So that means LHS is equal to RHS. Clear हो गया, LHS is equal to RHS. Okay, बस ठीक है. So that means this has been proved. Now question number page number 15 homework है. This exercise 1C, question number 2 first and 6th part, question number 3 first part, question number 4 पूरा करना है आपको, question number 5 first part, question number 6 first part, question number 7 first part, question number 8 first and third part, question number 9 first and fifth part, question number 11 second part, second third part, question number 12 the first part. Thank you and have a nice day.